आप एक बार पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, हम्म। है ना। उस समय भी हम्म। आपको लगता था कि जनता आपको कह रही है कि चुनाव लड़िए, उस बार आप जीत नहीं पाए। इस बार क्या उम्मीद है, इस बार कैसा लग रहा है कि आप जीत जाएंगे उस संसद भवन में? देखिए, उस समय मैं निर्दलीय लड़ा था, हम्म। इस समय भी निर्दलीय हूँ। हम्म। उस समय मुझे बहुत कम लोग जानता था, फिर भी हम्म। पूरे चनपटिया में रिकॉर्ड है कि कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी उतना वोट नहीं लाया था, और हम्म। मेरा जमानत भी जब्त नहीं हुआ था। हम्म। निर्दलीय प्रत्याशी जो वोट लाया है चनपटिया में, उसका रिकॉर्ड 4200 का था, और हम्म। मैंने लगभग 10,000 वोट लाया था। तो उस समय भी मैंने रिकॉर्ड बनाया था। अभी बहुत सारे लोग जानते हैं, आशीर्वाद देंगे वोट के रूप में तो ठीक है, लड़ूंगा। नहीं आशीर्वाद देंगे तो फिर से एक नया शुरुआत करूंगा, उम्मीदों के साथ, और फिर प्रयास करूंगा। लेकिन प्रयास तब तक करूंगा जब तक मैं सफल ना हो जाऊं। हम्म। तो माइक लेकर मनीष कश्यप जो जनता के बीच में जनता की समस्याएं उठाते थे, अब वो जनता से वोट मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई हमने आपकी समस्याएं खूब उठा उसी दी, माइक से खूब। उसी। उसी हाँ। माइक से उसी माइक से मैं जेल से निकला था और बोला था कि मनीष कश्यप और माइक की दूरी नहीं बढ़ेगी, तो हम्म। नहीं बढ़ेगी। आज भी माइक का ही सहारा लिया हूं, लेकिन पहले उस माइक से एक छोटे से समस्या पे वीडियो बनाता था। हम्म। अब उस माइक से जब सदन में बोलूंगा तो हम्म। पूरा देश देखेगा। माइक का दायरा बढ़ गया है। हम्म। पहले माइक का दायरा जो है एक नाला को ठीक कराना होता था। हम्म। पहले माइक का दायरा जो है एक पुलिया को ठीक कराना होता था, हम्म। एक पुल के लिए आवाज उठाना होता था, एक हॉस्पिटल, एक स्कूल के लिए आवाज उठाना होता था, एक व्यक्ति जो प्रताड़ित था उसके लिए आवाज उठाना होता था। अब उस माइक का दायरा जो है बढ़ गया है। अब उस माइक में बोलूंगा तो पूरा देश सुनेगा, और सदन में बोलूंगा, और जब सदन में बोलूंगा तो समस्या का समाधान होगा, और चंपारण से शुरुआत होगा और पूरा बिहार बदलेगा। एक और बात बता देना चाहता हूँ, हम्म। मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दूंगा हम्म। कि मैं 1 लाख युवाओं को रोजगार, चंपारण में जिस संसदीय क्षेत्र से लड़ूंगा उस संसदीय क्षेत्र के युवाओं को रोजगार दूंगा। लेकिन ये एक कैसे कर लाख पाएंगे, ये कैसे कर पाएंगे 25 मनीष? मनीष भाई, चूंकि आप हाँ, निर्दलीय इस चुनाव पे मैं जीतेंगे, बताऊं। निर्दलीय सुनिए चुनाव सुनिए, मैं जीतेंगे। बताता हूं, मैं बताता हूं। सुनिए सुनिए, हाँ। सूरत एक शहर है, सूरत, हाँ। हाँ। जिसमें 40 लाख लोगों को रोजगार मिला है, 40 से 50 लाख लोगों को रोजगार मिला है। सी आर पाटिल वहां के सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, ठीक हम्म। है। बहुत अच्छा काम किया है, रिकॉर्ड तोड़ 6.5 लाख से ज्यादा वोट से वो जीते हैं, पूरे भारत में रिकॉर्ड बनाए हैं। सी आर हम्म। पाटिल सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले हैं। हम्म। उन्होंने काम किया और सूरत को चमका दिया, और सूरत आज डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। पहले डायमंड के सारे व्यापारी मुंबई बैठा करते थे, अब सारे व्यापारी, दुनिया के सारे व्यापारी सूरत में बैठना शुरू कर दिए। ठीक है। प्रयास सी आर पाटिल जी ने किया, हम्म। और 20 साल के अंदर जो भारत का सबसे गंदा शहर सूरत हुआ करता था, आप जाके उठा के देखिएगा, आज सबसे स्वच्छ शहर में से एक है, सबसे समृद्ध शहर में से एक है, और 40 लाख लोगों को रोजगार दिया हुआ है सूरत शहर। जब सूरत शहर 40 लाख लोगों को रोजगार दे सकता है, तो हम्म। का 1 लाख लोगों को रोजगार जो है रक्सौल शहर और बेतिया शहर नहीं दे सकता है? हम्म। जब आप सी आर पाटिल जी पे उस समय भरोसा नहीं किए होते, उनके एजेंडा पे भरोसा नहीं किए होते, तो आज सूरत जो है पूरे भारत का एक फेमस शहर और डायमंड हब नहीं बना होता। हम्म। हम पे भरोसा कीजिए, हम जो है इंटरनेशनल सिटी रक्सौल को बनाएंगे। हम 40 लाख नहीं बोल रहे हैं, हम 1 लाख बोल रहे हैं, 1 लाख सिर्फ। ठीक तो है। 1 लाख लोगों को और कैसे देंगे? रिंग रोड बनेगा शहर में, हम्म। 10 रेडियस जो है 10 किलोमीटर, सेंटर शहर के सेंटर से 10 किलोमीटर की दूरी पे रिंग रोड बनवाएंगे। हम्म। रक्सौल शहर में, बेतिया शहर में चनपटिया चीनी मिल चालू कराएंगे। रक्सौल से पटना के लिए एक्सप्रेसवे बनवाएंगे, डिमांड करेंगे सरकार से कि इंटरनेशनल शहर है, एक्सप्रेसवे बनवाइए। उसके अलावा जो है एयरपोर्ट बनवाएंगे रक्सौल में। और जितना भी पंचायत है, हम्म। पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितना भी पंचायत है, हर पंचायत में कम से कम एवरेज, ऑन एन एवरेज 5,000 वोटर होते हैं। कितना? 5,000 हम्म। वोटर। उन 5,000 वोटरों में से 500 लोगों को हम्म। डायरेक्ट रोजगार देंगे। अगर उसमें से 10%, मतलब 5,000 वोटर में से 10% लोगों को अगर मनीष कश्यप रोजगार नहीं दे सकता हर पंचायत में 5 साल के अंदर, तो मनीष कश्यप सांसद बनने लायक नहीं है। ये ठीक है। चीजें, और मैं रोजगार दूंगा। आसान है। एमएसएमई को लेके आइए, लघु उद्योग को लेके आइए, बैंक से युवाओं को फाइनेंस कराइए, आत्मनिर्भर बनेंगे ये युवा। रोजगार सृजन कीजिए। हर एक ब्लॉक में जो है एक जमीन लीजिए, एक्वायर कीजिए, और वहां पे युवाओं के लिए रोजगार का व्यवस्था कीजिए।
एक सांसद आराम से 1 लाख युवाओं को रोजगार 5 साल में दे सकता है। ठीक है। मनीष कश्यप ये बात बोल रहा है। मोदी जी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बोले थे। कितना? 2 करोड़। वो 2 करोड़ युवाओं को सालाना रोजगार दे सकते थे अगर उनके सांसद उनका साथ देते तो। हम्म। उसमें से कुछ लोगों ने दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया साथ। तो कुछ लोगों ने दिया तो मोदी जी ने कुछ लोगों को रोजगार दिया, कुछ सांसदों ने नहीं साथ दिया तो इसलिए जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दे पाए। हमारे यहाँ के सांसद, चंपारण के सांसद, बिहार के जो 40 में से 39 सांसद अगर 1-1 लाख लोगों को रोजगार दिए होते तो 39 लाख लोगों को तो रोजगार बिहार में हो गया, मिल गया होता। तो मोदी जी का 2 करोड़ का सपना तो पूरा यहीं से कर दिए होते ये लोग। लेकिन ये लोग खुदे नहीं किए। तो ये लोग अगर नहीं करेंगे तो मोदी सफल नहीं होंगे। तो ठीक। मोदी को अगर सफल करना है तो मजबूत लोगों को, भरोसा वाले लोगों को चुनिए। अगर वो भरोसा वाला आदमी अगर नहीं है तो मनीष कश्यप जैसे निर्दलीय को चुन दीजिए, सदन में जाके बाकी सब काम करा देगा।